राम राम दोस्तों, सुप्रभात। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गांव की रोशनी ब्लॉग से। और दोस्तों, हो चुकी है एक प्यारी सी सुबह की शुरुआत। तो सुबह है जो हमने भगवान को नमस्कार किया और उसके बाद में सुबह के जो हमारे काम होते हैं तो उन्हीं कामों में है जो हम लग गए थे। तो यहाँ पे सबसे पहले है पीछे की साफ सफाई कर देते हैं। और दोस्तों, हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है क्योंकि अगल बगल में पानी के झरने बहते हैं और है जो इसी वजह से अब कुछ ज़्यादा ही ठंड पड़ती है हमारे यहाँ पे। और हमारी गैया भी हमें बहुत अच्छे से पहचानने लगी हैं और उनको पता चल जाता है कि हम उनके नीचे है जो झाड़ू लगा रहे हैं। तो जैसे ही झाड़ू लगाने के लिए जाते हैं तो यहाँ वहाँ से जैसे एक साइड उस बछिया के नीचे लग जाती है तो एक साइड में है जो अपने आप ही हट जाती हैं। तो इसी वजह से हम सारी झाड़ू है जो लगा लेते हैं। पहले जब नए नए हम आए थे तो बहुत ज़्यादा गाय है जो मारती थी क्योंकि पहचानती ही नहीं थी, तो हम तो इनके पास भी नहीं जा पाते थे बिल्कुल भी। और जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो वैसे ही पहचानने लगी थी। धूप बिल्कुल भी है जो नहीं निकल रही है, इस वजह से कंडे ऐसे के ऐसे ही पड़े हुए हैं, बिल्कुल भी सूख भी नहीं रहे हैं और जगह भी नहीं बची थी क्योंकि 3-4 दिन का गोबर है पड़ा हुआ था पाथने के लिए। तो हमने सोचा चलो थोड़ी थोड़ी है जो सूख चुके हैं तो इनको है अच्छे से लगा देते हैं और फिर यहाँ पे थोड़ा सा मैदान निकल आएगा कंडे पाथने के लिए। भूख लगी? भूख लगी? तुम्हें भी भूख लगी? हाँ। और हमारे जानवरों का काम हमने सारा है जो कर लिया था और उसके बाद में लगा देते हैं चौका। और दोस्तों, हमारे यहाँ पे पड़ोस में शौचालय बन रही थी तो वहीं पे जो है खुदाई का काम चालू था गड्ढा बनाने के लिए। तो बहुत सारी मिट्टी उसमें से है निकली थी गड्ढे में से, तो हमने सोचा चलो यहीं से है यहीं के यहीं डाल लेते हैं। वरना हमारे यहाँ पे चूल्हा पोतने वाली मिट्टी काफ़ी दूर से लाई जाती है और पास में थी तो काफ़ी सारी मिट्टी है हमने घर पे डाल ली थी। और फिर उसके बहुत सारे ऐसे गोंदे टाइप में बना लिए, गोल गोल लोई टाइप में, बस इन्हीं को ऐसे रख देते हैं अलमारियों में और पूरे साल का काम है ऐसे ही चलता है। क्योंकि बारिश के टाइम में तो मिट्टी लेने जा नहीं सकते हैं तो पहले से ही गोंदा बना बना के और अलमारियों में सेट कर देते हैं ताकि बारिश के टाइम में है इसी मिट्टी से है चूल्हा की पुताई कर सके और लिपाई भी कर लेते हैं। और वहाँ पे हमने चाय बनने के लिए रख दी थी और पीस लेते हैं जब तक मसाला। और दोस्तों, चाय बन के तैयार है तो आप सभी भी आ जाइए और चूल्हे की गर्मा गर्म चाय पीने का आनंद लीजिए क्योंकि खाना हो चाहे चाय हो, सारी चीज़ें हैं जो चूल्हे पे ही बनाई जाती हैं। और चाय सभी लोगों ने पी ली थी और हमने भी पी ली थी, तो अब बना लेते हैं खाना। तो खाने में आज हम बनाएंगे सोयाबीन की सब्जी। हमारे घर में किसी को सोयाबीन खाना पसंद है और किसी को सोयाबीन खाना पसंद नहीं है। भाई हम तो ऐसे हैं, हमको तो कुछ भी पसंद है, जो बन जाता है प्रेम से खा लेते हैं। और सभी को ऐसा ही करना चाहिए, जो खाना है घर पे बने प्रेम से खाना चाहिए।
लेकिन हमारे गांव में 2 ऑप्शन होते हैं, या फिर सब्जी खाओ, और जिसको भी सब्जी नहीं खानी होती है तो दूध, घी, दही इन सब चीज़ों में है जो खाना खा लिया जाता है। और फिर यहाँ पे छोंक देते हैं सब्जी। तो सबसे पहले है सोयाबीन को तेल में अच्छे से कलहा लेंगे, और जब तक कलहारेंगे जब तक है हमारी सोयाबीन है अच्छे से थोड़ा-थोड़ा ब्राउन कलर की नहीं हो जाती है। सोयाबीन अच्छे से हमारी कलर चुकी थी तो हमने निकाल के रख देते हैं। और दोस्तों आप सभी भी कमेंट करके बताइएगा आप लोगों के यहाँ पे सोयाबीन की सब्ज़ी किस तरीके से बनाई जाती है। और सबके बनाने का अपना अपना तरीका होता है, और हम तो हर सब्ज़ी है बहुत ही साधारण तरीके से बनाते हैं। और कढ़ाई हमारी वही वाली थी तो हमने थोड़ा साफ़ करके और फिर से कढ़ाई चढ़ा दी थी। और दोस्तों इन दिनों सर्दियों के दिनों में तो जिनको भी खाना बनाने में आलस आता है तो वो भी है जो खाना बनाने के लिए बहुत जल्दी से राज़ी हो जाते हैं, क्योंकि सर्दियों में है आग सबको अच्छी लगती है और आग के पास बैठना भी बहुत अच्छा लगता है। तो कोई भी है थोड़ी बहुत हेल्प है जो सभी लोग कर देते हैं, अगल बगल चूल्हे के बगल में बैठ जाते हैं तापने के लिए, तो थोड़ी बहुत हेल्प हमारी भी हो जाती है। और दोस्तों सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, और गांव में तो दोस्तों काफ़ी राहत है कि हम जैसे ज़्यादा सर्दी होती है तो आग वगैरह जला के और हाथ वगैरह सेक सकते हैं, लेकिन शहरों में ऐसा नहीं होता है। शहरों में तो कहाँ से ईंधन वगैरह आएगा। और फिर जो हमारी बहनें हैं जो रेंट पे रहती हैं तो वहाँ के मकान मालिक भी है अपने रूम में बिल्कुल भी आग जलाने की परमिशन नहीं देते हैं, क्योंकि हम जिस स्थिति से गुजरे हैं तो वो सब हमें पता है। तो जानते हैं कि कोई भी है आग जलाने शहरों में नहीं देते हैं। अगर आपको जलाना है तो बाहर जो मैदान होता है उसमें जला के बैठ सकते हो, पर हमारे गांव में ऐसा नहीं होता है। आप कहीं पे भी है आग जलाओ, आराम से हाथ सेको, बैठो, और 4 आदमी और भी आके आपके पास में बैठ जाते हैं। जब तक हमारी सब्जी बनेगी और चूल्हे में है जो पकने के लिए रख दिया है, और तब तक है यहाँ पे आटा भी लगा लेते हैं और फिर सेक लेते हैं टेस्टी टेस्टी गरम गरम चूल्हे की रोटियाँ। तो आप लोग भी आ जाइए फ्रेंड्स चूल्हे की गर्मा गर्म रोटियाँ खाने के लिए। और आप लोग है वीडियो थोड़ा सा देखते हो और स्किप कर देते हो, तो प्लीज़ दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, और अपना प्यार और सपोर्ट यूँ ही बनाए रखिए, क्योंकि आप लोगों से है जो हमारी बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। आप लोगों का थोड़ा सा वक्त हमें कुछ बना सकता है और कुछ किसी काबिल बन सकते हैं हम। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर ज़रूर करना। और जो भी हमारी माताएं बहनें चैनल पे न्यू हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं हमेशा माता रानी से यही प्रार्थना करती हूँ कि जो मेरी भाई बहन, मेरी माताएं मेरे ब्लॉग को देखती हूँ तो माता रानी उनकी हर मनोकामना को पूर्ण करें, और वो अपने जीवन में यूं ही तरक्की करते रहें और खुश रहें। तो दोस्तों यहाँ पे है रोटियां हमारी बन चुकी थी और लास्ट की रोटी रह गई थी, तो हमने सोचा चलो इनको भी है सेक के रख देते हैं, और फिर है जो बाकी के काम हमारे हैं उनको भी निपटा लेंगे। तो आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और दोस्तों यही है हमारे गांव के देसी ठाट बाट। तो आप लोगों को
विलेज लाइफस्टाइल कैसी लगती है ये भी ज़रूर कमेंट करके बताना। और खाना बनाने के बाद में हमने नहाया, पूजा पाठ करी, बर्तन वगैरह रखे हुए थे वो हम आप सभी को हर ब्लॉग में दिखाते हैं। तो फिर है उसके बाद में हमने ब्लॉग शूट नहीं किया था। और जैसे कि हमने आप सभी को बताया था कि तबीयत भी थोड़ा सही नहीं है, तो थोड़ा सा फिर आराम करने लगे थे। और अभी लगभग शाम के 4 बज रहे हैं, दवाई ववाई खा के और आराम करने लगे थे, तो तबीयत थोड़ी सही लग रही थी। तो फिर है हमने सोचा चलो कंडा गोबर है जो काफ़ी दिनों का रखा हुआ था, तो हमने सोचा चलो कंडे हैं पाथ ही देते हैं, ऐसे तो धूप नहीं निकलेगी और गोबर भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर एकदम से है पाथना पड़ेगा। तो थोड़ा थोड़ा करके पाथ देते हैं तो आराम रहता है। और अभी है दीदी लोइयाँ बना रही थी और हम जल्दी जल्दी पाथते जा रहे थे। और दोस्तों हमारी सभी माताएं बहनों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने घर में हमेशा मिलजुल कर खुश रहिए, क्योंकि मिलजुल कर रहने से हमारे काम भी बहुत जल्दी होते हैं और समय का पता ही नहीं चल पाता कि कब हमारा समय है बीत गया। तो इसीलिए हम सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए और हमेशा अपनी लाइफ में मुस्कुराते रहना चाहिए, क्योंकि दुख तो सबकी लाइफ में आता है और दुख के बाद में दोस्तों सुख भी कभी ना कभी आता ही है। इसीलिए हमें दुख से कभी भी बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए और अपने कार्य को भी बड़े ईमानदारी से करना चाहिए। और दोस्तों इन्हीं गाय के गोबर से है हमारा ईंधन बनता है और फिर चूल्हे में जलाया जाता है और बहुत ही टेस्टी टेस्टी पकवान बन के तैयार होते हैं। तो दोस्तों और गैस का उपयोग दोस्तों हम बहुत कम करते हैं, केवल बारिश के टाइम पे ही गैस भरवाते हैं। और फिर है चाय वगैरह जैसे खुला रहता है तो चूल्हे में ही खाना बना लेते हैं। जैसे कभी बारिश होती है और कच्चे भर घर में है चूहन वगैरह लग जाता है तो ही है गैस पे खाना बना लेते हैं और थोड़ी से पैसे अपने कुछ इस तरीके से बचा लेते हैं। तो आप लोगों को हमारा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और शेयर भी ज़रूर कर देना दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राम राम।